हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल को पढ़ रहे हैं। मैंने आप लोगों को आरंभ में ही बता दिया है कि यह एक लंबी कविता है, इसलिए मैं इस कविता को कई भागों में पढ़ाऊंगी। तो आज भाग 3 के अंतर्गत मैं इसके 2 अनुच्छेद की व्याख्या करूंगी। तो व्याख्या करने से पहले मैं कठिन शब्दों के अर्थ को बताऊंगी, जिसे आप खूब ध्यान से सुने और अपनी कॉपी में भी लिख लें। तो इस कविता से संबंधित 2 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2, और मैंने इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय समय पर मिलता रहे। तो आज मैं इस कविता के जिस अंश की व्याख्या प्रस्तुत करने वाली हूँ उसे मैं पढ़कर सुनाती हूँ। खूब ध्यान से सुनिए, देखिए। द्रुम के अंग हरित कोमलतम, ज्वाला को करते हृदयंगम, वसुधा के जड़ अंतर में भी बंदी है तापों की हलचल। बिखर बिखर मेरे दीपक जल, मेरे निश्वासों से द्रुततर, सुभग न तू बुझने का भय कर। मैं अंचल की ऊट किए हूँ अपनी मृदु पलकों से चंचल, सहज सहज मेरे दीपक जल। तो अब देखिए, मैं कठिन शब्द के अर्थ को बता रही हूँ, इसे आप खूब ध्यान से सुने। कठिन शब्दों के अर्थ: द्रुम यानी पेड़ पौधों को कहा जाता है, अंग यानी शरीर, हरित यानी हरा रंग, ज्वाला यानी आग की लपटें, हृदयंगम माने आत्मसात, वसुधा यानी धरती को कहा गया है, जड़ यानी मूल, अंतर यानी भीतर, बंदी कैदी को कहा जाता है, ताप यानी गर्मी उष्मा, हलचल यानी व्याकुलता भाग दौड़, बिखर बिखर यानी अलग अलग टुकड़े टुकड़े, निश्वास यानी श्वास, द्रुततर यानी तेज, सुभग यानी सौभाग्यवान, भय यानी डर, अंचल अंचल यानी आंचल, ओट यानी ढक लेना, मृदु अर्थात कोमल, चंचल यानी गतिशील अस्थिर, सहज सहज यानी स्वतः स्फूर्त स्वाभाविक। तो ये है कठिन शब्द के अर्थ। अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। कवित्री महादेवी वर्मा ने अपने इष्ट यानी परमात्मा तक पहुँचने का जो रास्ता है उसे अपने आत्मा रूपी दीपक को जलाकर प्रकाशित करना चाहती है। तो आत्मा रूपी दीपक को जलाने का अर्थ है पूर्ण समर्पण भाव। कवित्री यह बताना चाहती हैं कि जो जलने की प्रक्रिया, ये जलने की प्रक्रिया प्रकृति के कण कण में विद्यमान है। उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा इसे समझाया है। और ये जलना क्या है? ये जलना है अपने आप को समर्पित करना। अपने अहम का जब हम नाश करते हैं तभी हम परमात्मा के प्रति समर्पित हो सकते हैं। जैसा कि कबीरदास जी ने भी कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। यानी जब तक मनुष्य के हृदय में अहंकार का वास होता है तब तक उसके हृदय में ईश्वर का वास नहीं होता है। तो ईश्वर को अपने हृदय में स्थान देने के लिए, ईश्वर तक पहुँचने के लिए सबसे पहले मनुष्य को अपने अहंकार का बलिदान, अहंकार का त्याग करना होता, अहंकार को जलाना होता है। तो कवित्री ने किस प्रकार यहाँ पर विभिन्न उदाहरणों से इन सारी बातों को स्पष्ट किया है, देखिए। द्रुम के अंग हरित कोमलतम, ज्वाला को करते हृदयंगम। द्रुम यानी पेड़ पौधे, पेड़ पौधों का अंग यानी शरीर कैसा होता है? हरित यानी हरे रंग का होता है। पेड़ पौधे हरियाली युक्त होते हैं और क्या होते हैं? कोमलतम होते हैं, बड़े ही कोमल भी होते हैं। लेकिन कोमल होने के बावजूद ज्वाला को करते हृदयंगम, ये हरे भरे पेड़ पौधे, हरे रंग के पेड़ पौधे जो हैं, ये भले ही देखने में कोमल हो लेकिन अपने भीतर ज्वाला यानी अग्नि की लपटों को, आग को आत्मसात किए हुए हैं। तो कैसे आत्मसात किए हुए हैं? आप सभी जानते हैं कि हरे भरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? सूर्य की रोशनी में भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रिया में
वे वातावरण से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और संसार को ऑक्सीजन देते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो भोजन बनाने की प्रक्रिया जिसकी मैं बात कर रही हूँ, आप सभी ने विज्ञान में भी पढ़ा है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ये जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के द्वारा ही कवित्री स्पष्ट करना चाहती है कि यहाँ पर पेड़ पौधों में भी जलने की प्रक्रिया है। पेड़ पौधे भी इस जलने की प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण अंग है। जिस तरह से महादेव वर्मा जी ने अपने आत्मा रूपी दीपक को जलाया हुआ है, ये पेड़ पौधे भी तो सूर्य की रोशनी में क्या कर रहे हैं? संसार के कल्याण के लिए ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे हैं। वसुधा के जड़ अंतर में भी बंदी है तापों की हलचल। वसुधा यानी धरती। ये धरती ऊपर से कितनी शांत दिखाई देती है, धरती कितनी स्थिर दिखाई देती है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस धरती के गर्भ में क्या है? बहुत से रासायनिक पदार्थ हैं जो तरह तरह से रासायनिक क्रिया कर रहे हैं। यही कारण है कि धरती के गर्भ में हलचल पाई जाती है और ये हलचल उष्मा की सृष्टि करती है, ताप की सृष्टि करती है। तो इसलिए यहाँ कहा गया है वसुधा के जड़ अंतर में भी बंदी है तापों की हलचल। ये धरती भले ही कल्याणकारी ऊर्जा से भरी हुई है, धरती भले ही ऊपर से शांत हो, लेकिन इसके गर्भ में हम लोग क्या देखते हैं? एक हलचल देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ क्या कर रहे हैं? वहाँ पर एक हलचल पैदा कर रहे हैं, रासायनिक क्रिया प्रक्रिया के द्वारा ताप की सृष्टि कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है बंदी है तापों की हलचल। धरती के गर्भ में तापों की हलचल होती है। हम लोग जानते हैं ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। क्यों होता है? इसका अगर भौगोलिक कारण को आप देखेंगे तो आपको यही पता चलेगा। धरती के गर्भ में बहुत सारे रासायनिक पदार्थ जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो वही रिएक्शन जो है लावा के रूप में बाहर निकलता है। हम लोगों ने बहुत जगह देखा है कि बहुत जगह जो होता है पानी गर्म होता है। ये गर्म भी क्यों होता है? क्योंकि धरती के नीचे जो रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं उसके ताप से वहाँ का जल जो है गर्म हो जाता है, उष्ण हो जाता है। तो उष्णता जो है ये धरती के गर्भ में पाई जाती है, भले ही धरती ऊपर से शांत हो, कल्याणकारी ऊर्जा से भरी हुई हो। बिखर बिखर मेरे दीपक जल। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति होने पर भी प्रकृति अपने लिए अनुकूल परिस्थिति पैदा कर लेती है। अतः कवित्री अपने आत्मा रूपी दीपक से भी यही कहती है कि तुम भी प्रतिकूल परिस्थिति में पड़कर अपने लिए अनुकूल परिस्थिति बना लो, परंतु तुम्हें जलना होगा और जल करके प्रियतम तक पहुँचने का जो मार्ग है, ईश्वर तक पहुँचने का जो मार्ग है, उसे प्रकाशित करना होगा। बिखर बिखर मेरे दीपक जल। तुम टुकड़े टुकड़े में जलो, लेकिन तुम्हें जलना है, तुम्हें बुझना नहीं है। ये जलने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहे, यानी जलने के प्रति आस्था में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अपने प्रियतम के प्रति आस्था में किसी प्रकार की कमी ना हो, इस बात के लिए कवित्री अत्यंत सजग है। मेरे निश्वासों से द्रुततर सुभग न तू बुझने का भय कर। यहाँ पर कवित्री अपने आत्मा रूपी दीपक को समझाते हुए कहती है कि विपरीत परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में भी तुम्हें जलना होगा, तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कैसे समझाया है इस बात को? मेरे निश्वासों से द्रुततर, यानी मेरी जो सांसें हैं वह तेज गति से जो सांस निकल रही है, उस तेज गति के श्वासों के झोंकों से सुभग न तो बुझने का भय कर। तुम भयभीत ना हो, तुम सौभाग्यवान हो, तुम्हें बुझना नहीं है, तुम्हें भयभीत नहीं होना है, तुम्हें जलते रहना है। तुम्हारे चारों तरफ जितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए जो तुम्हें बुझाने का कार्य करे, लेकिन तुम अपने बात पर, अपने प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहो। तुम्हें अपने प्रतिज्ञा पर अटल रहना है कि तुम्हें जलना है और ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है उसे प्रकाशित
करना है। इस आस्था में कोई कमी ना आए। मैं अंचल की ओट किए हूँ। अंचल की ओट करना, इसका अर्थ यह है कि आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में जब कोई औरत संध्या देती है तो दिया यदि बुझने लगता है हवा की तेज गति से, तो वो महिला क्या करती है, अपने आंचल से उसे ओट कर लेती है, उसे थोड़ा सा ढक देती है ताकि हवा दिए को ना बुझा सके। तो यहाँ पर भी कवित्री जो है अपने आंचल से दीपक को ओट करती है, यानी ढकती है। तो यहाँ पर उनका आंचल क्या है, अपनी मृदु पलकों से चंचल। तो यहाँ पर आंचल जो है वह है कवित्री का चंचल पलक। अतः कवित्री कहती है आत्मा रूपी दीपक से कि तुम ना डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बुझने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें अपने ओट में ले लूंगी, अपने पलकों रूपी आंचल से तुम्हें ढक दूंगी। सहज सहज मेरे दीपक जल। और पुनः कवित्री कहती है कि तुम बड़ी सहजता के साथ स्वाभाविक रूप से जलो, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कठिन परिस्थिति में भी तुम्हें अडिग रहना है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईश्वर तक पहुँचने का जो रास्ता है वह कठिनाइयों से भरा हुआ है, संघर्ष से भरा हुआ है, लेकिन संघर्ष से भरे होने पर भी तुम्हें विपरीत परिस्थिति में सहज रहना है, स्वाभाविक रहना है और आत्मा रूपी दीपक को जलाए रखना है, ताकि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता जो है हमेशा आलोकित रहे, प्रकाशित रहे। तो अब चलिए मैं इसका विशेष बतलाती हूँ। तो आप स्क्रीन में देखिए, एक एक पॉइंट जो है आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लें। तो इसकी पहली विशेषता जो है वह है कि महादेवी वर्मा जी का आध्यात्मिकता का भाव यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कवित्री ने यह बतलाया है कि प्रकृति के कण कण में जलने की प्रक्रिया चल रही है, यानी ये जो ज्वाला है, ये जो आग है, ये जो उष्मा है, ये जो ऊर्जा है, ये हर जगह हमें दिखाई देती है। कवित्री ने यह भी बतलाया है कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ नकारात्मक ऊर्जा भी संपृक्त होती है, लेकिन हमें क्या करना है, विपरीत परिस्थितियों से घबराना नहीं है। हमें जीवन में नकारात्मकता मिलेगी, लेकिन हमें उससे डरना नहीं है, हमें सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। प्रस्तुत अंश में पुनरुक्ति अलंकार का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है कवित्री ने, जैसे कि बिखर बिखर और सहज सहज। बिखर बिखर और सहज सहज के प्रयोग से पुनरुक्ति अलंकार है। कवित्री ने दीपक के प्रेममय और साधनामय रूप की अभिव्यक्ति की है। प्रस्तुत अंश की भाषा तत्सम पदावली युक्त खड़ी बोली है, जो भावानुकूल और प्रभावोत्पादक है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस अंश की व्याख्या आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।